एक इनिंग और 176 रन से शिकस्त। पाकिस्तान दूसरा टेस्ट भी हार गया और न्यूजीलैंड ने क्लीन स्वीप कर लिया है और जाहिर है पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए तकलीफ दे है न्यूजीलैंड का दोबारा ये मैच जीत जाना और इसके साथ दोबारा भी इख्तिताम को पहुंच जाना। दिस इज ऑल ट्रैजिक, क्योंकि बड़ी मुश्किल वक्त गुजार के लड़के फिर क्वारंटीन एंड ऑल दैट उसके बाद यहाँ पहुंचे थे और उसके बाद परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती तो कोई हासिल उसूल तो होता है। इतनी मुश्किलों में हो जाता ना कि इतने मुश्किल वक्त के बाद परफॉर्मेंस ऐसी थी कि लगे ना कि जितना मुश्किल वक्त गुजारा है, लेकिन ऑब्वियसली वो पता चल रहा है कि देवर इन सम टेंशन। पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा स्कोर बना पाए अजहर अली और जफर गौहर, दोनों ने 37 रन बनाए। शर्मनाक शिकस्त, पाकिस्तान ने हर शोबे में मायूस कुन कारकर्दगी दिखाई है। इसी बारे में हम बात कर लेते हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, आपसे मेरी परसों ऑफ द स्क्रीन बात हो रही थी और आप कह रहे थे मैच में हमने बात नहीं की ऑन एयर, तो बस हम क्या बात करते। मैंने सोचा एक ही दफ़ा ये कच्चा छट्टा क्लोज हो जाए, उसके बाद आपसे तफसीली डिस्कशन कर लेंगे। तो बता दें कि बहुत पुरुम्मीद तो नहीं थे हम जीत के लिए, लेकिन इतनी बुरी शिकस्त की भी तवक्को नहीं थी शायद हमें। यार आप लोग शुरू में हंस रहे थे तो मैं भी अब पाकिस्तान क्रिकेट पे हंस रहा हूँ, इसलिए कि कल मैंने एक ट्वीट किया था अपने प्रोग्राम में, ये कहा था, मैंने रिक्वेस्ट की थी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से कि यार सिर्फ 100 तो कर दो, यहाँ 150 नहीं हुआ। हमारी कुछ इज्जत तो बचे, मतलब है कि हमें पता तो चले हम क्रिकेट खेलने आए हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हमें वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा था मैं आऊंगा तो वर्ल्ड चैंपियन हो जाएंगे। हम बिल्कुल नोज डाइव कर रहे हैं इस वक्त, क्रिकेट तबाही के दाने पे आ गई है। यानी कि हमारी क्रिकेट की ये स्टैंडर्ड हो गया है कि हम 150 नहीं कर सकें, 150। मैंने कहा था कि यार कल सबसे रिक्वेस्ट की थी, फातिमा सलीम के साथ हम प्रोग्राम कर रहे थे कि एक ही तरीके से शर्मिंदगी मिट सकती है कि कोई अच्छा सा एक 100 हो जाए, जैसे कि लास्ट टाइम फवाद आलम ने किया। इस तरह कोई खड़े होकर खेले, कुछ क्रिकेट खेले। यहाँ तो लगता है कि कोई क्रिकेट खेलना ही नहीं जानता, इस किस्म से ये लोग लड़के खेलें। और उसकी बेसिक वजह यह है कि एक तो टीम का कॉम्बिनेशन सही नहीं था, दूसरा ये कि हमारी सोच जो है नए बच्चों को ट्राई करने पर तैयारी नहीं है। ये हमारी तैयारी हो जानी चाहिए थी। श्रीलंका, बांग्लादेश और जो जिम्बाब्वे वगैरह आई थी तो उनके खिलाफ बच्चों को तैयार करना था, कुछ नहीं किया और नतीजा आपके सामने है कि हमारी पाकिस्तान की टीम कहाँ थी अब कहाँ पहुंच रही है। और मतलब ये कि हम मजाक उड़ा रहे थे पड़ोस का, आप खुद आप देख लें, हम एक इनिंग और 175 रन से हार गए। 150 किसी एक लड़के ने खड़े होकर कोशिश नहीं की। कोशिश तो की होगी मगर शायद उनकी काबिलियत नहीं थी कि 150 कर सकें। तो मैं समझता हूं कि ये हमारे जो क्रिकेट का इस वक्त जो नोज डाइव है, आई होप कि किसी तरह इसको ऊपर की तरफ खींचा जाए। और मुझे लगता है कि जिस तरह हम देखते हैं कि एकदम से तब्दीली हो जाती है कि मिनिस्टर को उठा के इधर से उधर फेंक दिया जाता है, तो शायद कोई ऐसी तब्दीली क्रिकेट बोर्ड में आए, इसलिए कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर क्रिकेट को बड़ी क्लोजली वॉच करते हैं। हम क्या अचीव करना चाहते हैं जिससे आपको लगेगा टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है? क्या ऐसी तब्दीली आए? फॉर इंस्टेंस देखिए सोच को बदलना है, हमने अपने कोच की देखिए, हाँ कोच को सोच को बदलना है। कोच का प्रॉब्लम नहीं है, उसकी सोच का प्रॉब्लम है कि देखिए वही पुराने लड़के घिसे पिटे एक फॉर्मूले के साथ चले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं? आप उसको थोड़ा सा चेंज करें। नए बच्चों को खिलाया हुआ तो मैच में तैयारी करने के लिए साउथ अफ्रीका आने वाली है, नहीं अब तैयारी का टाइम थोड़ी है। साउथ अफ्रीका एक बड़ी टीम है, वो हमें बहुत टफ टाइम देगी। इसमें आप कितने बच्चों को आगे लेके जाएंगे? किसी को नहीं लेके जा सकते, तो आपको वही लड़के फिर दोबारा रिपीट करने पड़ेंगे। अच्छा, वो कोच, उन कोच की सोच को बदलें जो छुट्टी पे हैं, जो दौरे पे मौजूद हैं, उनकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, जो दौरे पे मौजूद हैं, जो क्रिकेट को चलाते हैं, वो तो खैर कोच वो जो हैं, आप वकार यूनुस की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो तो 5-6 बारियां ले चुके हैं पाकिस्तान को। पहले वो चीफ कोच थे, फिर उसके बाद वो कुछ और हुए, फिर कुछ और हुए। तो खैर एनीवे वो तो खैर है नहीं उधर। हमारी बॉलिंग ने भी बहुत डिजास्टर किया। हम इतनी होपफुल थे कि हमारी बॉलिंग जो है पेस अटैक, अगर हमारे फास्ट बॉलर्स न्यूजीलैंड जैसी जगह पर आउट नहीं कर सकते तो फिर ये बहुत ही डिजास्टर है। इससे ज्यादा डिजास्टर हो नहीं सकता, इसलिए कि हमारे बॉलर्स को वहां पे जरूर आउट करना चाहिए था। बड़ी हेल्पफुल विकटें हैं, आप देखें उनके फास्ट बॉलर्स ने किस तरह आउट कर दिया। तो हमारे बॉलर्स नहीं आउट कर सके तो उन्होंने तो 650 रन लगा दिए। तो ये हमारे लिए हर लिहाज से डिजास्टर है और अब देखते हैं कि इसकी रिकवरी कैसे होती है। एक और चीज जिसके बारे में दबे दबे लफ्जों में बात हो रही है, बल्कि बड़े खुल के बात हो रही है, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ फास्ट बॉलिंग को क्या हुआ है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि बड़ी रिजर्वेशंस, आकिब जावेद, शोएब अख्तर, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट कि किस तरह। जी आप तो खुद फास्ट बॉलर रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है इधर?
देखें, यही तो मैं बात कहना चाह रहा हूं कि हम लोग एक तो लड़कों को डोमेस्टिक क्रिकेट में लंबा खेलने के लिए नहीं भेजते। 4 ओवर करने वाला बॉलर है, यानी कि T20 खेल रहा है, तो उसको कायदे ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं भेजते। आपको बॉलर को तैयार करने के लिए, हम कल भी बात कर रहे थे रात को, कि भाई आप इसको भेजें लड़के कायदे ट्रॉफी में और उनको ट्रॉफी में और उनको खेलने दे। जैसे कि अभी देखें, हसन अली दोबारा वापस आया है, उसने आउट किए हैं, उसने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस की है, तो वो खेल के अपने जो उसकी इंजरी थी उसको सही किया है। तो हमारे लड़कों को उधर जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इस तरह नहीं हो सकता कि वो T20 खेलकर वो दोबारा जो है टेस्ट क्रिकेट के अंदर आ जाएं, T20 खेलें तो वो वनडे खेलना शुरू हो जाए। इस तरह नहीं होगा। तो हमें अपनी क्रिकेट को दोबारा सही करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल नोज डाइव कर रही है। आई होप कि अभी कुछ लोगों को ख्याल आ जाए और शायद कोई चेंजेस आ जाए। आई डोंट नो, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा वो कैसे करेंगे। चलें, वी कैन जस्ट होप एंड प्रे एज वेल, आप ही की तरह। और शायद कुछ चेंजेस आ जाएं और शायद कुछ बेहतरी समझ नज़र आना शुरू हो जाए, बिकॉज पर्टिकुलरली इमरान खान की गवर्नमेंट से बड़ी एक्सपेक्टेशन थी ना कि क्रिकेट में अक्सर तब्दीली आएगी और बेहतरी नज़र आएगी और सारा कुछ होगा। तो अब तो इस गवर्नमेंट का भी आधा टेन्योर हो गया है। आप समझते हैं जो चेंजेस इनकी तरफ से इम्प्लीमेंट की गई हैं, मे बी लेटर एट सम पॉइंट इन टाइम वो हमें फ़ायदा पहुँचाएँ? यार देखो, ये कैसे हो सकता है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि मेरी 40 साल की ख्वाहिश थी, मैंने पूरी कर दी। आप एक शख्स 25 करोड़ अवाम की ख्वाहिशें एक शख्स पूरी नहीं कर सकता। एक शख्स अपनी ख्वाहिश की खातिर 25 करोड़ की अवाम की जो क्रिकेट है उसको दाव पे नहीं लगा सकता। वो दाव पे लग गई। डोमेस्टिक क्रिकेट को खत्म कर दिया। आपको यकीन नहीं आएगा कि जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, जब से क्रिकेट बोर्ड आया है, उसने हर क्रिकेट को बंद करके रखा है। बंद करके रखा है। क्लब क्रिकेट नहीं हो सकती, रीजन क्रिकेट नहीं हो रही, सिटी क्रिकेट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि अभी तक वो प्लानिंग कर रहे हैं। जो खान साहब ने एक उनको विजन दिया है कि जी आपने रीजनल क्रिकेट करनी होगी और इम्प्लीमेंट होगा सारा कुछ। बहुत शुक्रिया आपका, सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद थे।